नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो आपके एमपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 कराऊंगा। सारी की सारी वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन, नदी व उनकी लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। चंबल की लंबाई दिया है 965 किलोमीटर, ताप्ती की दिया है 724 किलोमीटर, सोन की दिया है 780 किलोमीटर और लास्ट दिया उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ बताना है कि भाई कौन सा सही आएगा। तो सही तो देखो सारे हैं, यहाँ पर आप लगा दोगे डी आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। नर्मदा के आगे दिया है बड़वानी, निमाड़, जबलपुर, धार, महेश्वर, ओमकारेश्वर, झाबुआ। छिपरा के आगे उज्जैन दिया है। बेतवा के आगे विदिशा, सांची, बुंदेलखंड, गुना, ओरछा दिया है और लास्ट दिया उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पर सभी सुमेलित है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो आपको आसानी से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है। तो इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में यह कितनी दूरी तय करती है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा 1077 किलोमीटर। यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5वां, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है। कितना है नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र। तो दोस्तों ये 93,180 किलोमीटर है, 93,180 किलोमीटर। यहाँ आंसर लगाएंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 6वां, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार और दर्दी, धुआंधार और सहस्त्र धारा और उपरोक्त सभी। तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये सारे जलप्रपात हैं, यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का 7वां, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 36, 41, 44 और 46। अगर बात करें नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं तो ये है दोस्तों 41। यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर, ये आएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। डेल्टा का, शंकुआ का, एस्चुरी का और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त किसी का भी नहीं। तो नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। नर्मदा नदी निर्माण करती है डियर एस्चुरी का। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा बैतूल में है, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। भिंड, रतलाम, महू, उज्जैन। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों याद रखना चंबल नदी का उद्गम होता है महू से, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो पश्चिम की ओर जो नदी बहती है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। आंसर लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। बेहतरीन क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा ताप्ती नदी, यहाँ लगा देंगे बी आंसर, सॉरी डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अमरकंटक में, मंडला में, बिलासपुर में, जबलपुर में। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है डियर ये अमरकंटक में है। ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है। महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट, देवास। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अमरकंटक, क्योंकि अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी भी निकली है और सोन नदी भी निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। केन, बेतवा, सोन, ताप्ती। आंसर क्या आएगा ताप्ती नदी। आंसर लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है। चंबल, बेतवा, बीहड़, सिवना। 16 की बात करें इसका आंसर आ जाएगा चंबल नदी, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सही जोड़े को छाटिए। नर्मदा अनूपपुर से, चंबल शहडोल से, ताप्ती काकरी बरडी से, उपरोक्त सभी सही है। देखो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकली है, ये बिल्कुल सही आएगा, यही वाला आंसर सही आएगा। नेक्स्ट 18 में देखो आपको क्या बोल रहा है कि निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलाना है आपको। तवा नदी दिया है, पार्वती, काली सिंध, केन और इधर दिया है विंध्याचल पर्वत, पचमढ़ी, सीहोर जिला, बागली। अब आपको नर्मदा नदियों को उनके उद्गम स्थल से मिलाना है तो जोड़ी क्या बनेगी। देखो जोड़ी क्या बनेगी, तवा नदी विंध्याचल पर्वत बिल्कुल सही है, पार्वती नदी पचमढ़ी बिल्कुल सही है,
काली सिंध सीहोर जिला बिल्कुल सही है, और केन बागली बिल्कुल सही है, मतलब 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश की नदियों में मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है कूट के माध्यम से। पहला दिया है सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। दूसरा दिया चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था। तीसरा दिया वैनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है। और लास्ट दिया है पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन ये सारे हैं, यहाँ आंसर लगा देंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। शिवपुरी, वर्धन शिखर, लखना, कुमरा गांव। तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कुमरा गांव, यहाँ लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है। दोस्तों निम्न नदियों द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है। तो किन नदियों के द्वारा ये खड्ड बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं दोस्तों चंबल नदियों के द्वारा। नेक्स्ट 22, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन बताना है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर। फिर दिया है सोन की लंबाई 780 किलोमीटर और बेतवा की लंबाई 365 किलोमीटर। तो गलत कौन सा है। तो गलत ही डी वाला है, क्योंकि बेतवा की लंबाई 365 किलोमीटर नहीं है। अच्छा, कितनी है लंबाई, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 23, निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। चंबल, वैनगंगा, ताप्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा वैनगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहौर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुंवारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा शिवपुरी का पठार। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सुमेलित करना है। शिवना नदी दिया है, बेतवा, ताप्ती, चंबल, श्योपुर, बुरहानपुर, मंदसौर और सोनकच्छ दिया है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सुमेलित करना है। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, देखो शिवना नदी जो है वो मंदसौर में बसी, मंदसौर के किनारे नहीं, मंदसौर जो है वो शिवना नदी के किनारे बसा है। बेतवा जो बसी है ये बसी है, देखो बेतवा जो बसी है ना ये बसी है आपके, बात करते हैं बेतवा की है ना, बेतवा की बात करते हैं। तो यहाँ देखो सोनकच्छ आ जाएगा इसका, ताप्ती का आ जाएगा बुरहानपुर और चंबल का आ जाएगा श्योपुर। ठीक है, मतलब आपका ये आ जाएगा CDBA, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला CDBA। 26, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदी समूह मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो देखो नर्मदा, चंबल, सोन, ये इनको अगर मिलाओगे तो इनकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा बीहड़ नदी पर। अब यहाँ बिहार लिखा है तो इसको कर लेना बीहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है। भालकुंड जलप्रपात है दोस्तों सागर में। कहाँ पर है, सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसको हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसका नाम है सोन नदी, बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है सोन, चंबल, नर्मदा, शिप्रा। तो असंगत कौन सी है। तो असंगत आपकी नर्मदा नदी है। क्यों है, क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर। ये सारे पूर्व की ओर बहते हैं परंतु ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। 31, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्ध नारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई। नर्मदा, शिप्रा, पार्वती, शिवना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा शिवना नदी से, यहाँ आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट 32, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है। नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा। अगर बात करें ग्वालियर से भोपाल जाने की तो गाड़ी जो है किस नदी के पुल से गुजरती है। तो इस नदी का नाम है बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो इस नदी का नाम है सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 34, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है कुंवारी नदी। बाकी पार्वती मिलती है, काली सिंध मिलती है, कुनू नदी मिलती है, परंतु जो कुंवारी नदी है वो चंबल में नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। वर्धा, वैनगंगा, बारना, माही। इसका जो आंसर आ जाएगा माही नदी। जो आपकी माही नदी है ना ये उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। नेक्स्ट 36, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम
स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो दोस्तों याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर आ जाएगा वैनगंगा और वर्धा, इन दोनों का जो संगम स्थल है उसको बोलते हैं प्राणहिता। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित नदियों में तथा उनके बहने की दिशा में कौन सा जोड़ा गलत है? देखो, चंबल उत्तर की ओर, वैनगंगा पूर्व की ओर, ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर। तो बताइए गलत कौन सा आएगा? गलत आपका आएगा वैनगंगा पूर्व की ओर, ये बिल्कुल गलत है, ये दक्षिण की ओर बहती है, तो ये वाला गलत आएगा आपका। 38, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी दोस्तों तवा नदी के किनारे है, यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनिए। सिवना जो है वो मंदसौर नदी के किनारे है, वैनगंगा जो है उसके किनारे बालाघाट है, सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ है, और चंबल नदी के किनारे रतलाम है। गलत कौन सा है? गलत आपका सिंध जो है वो सिंध नदी किनारे सोनकच्छ बसा है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर जो नदी बहती है उसका नाम है केन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक दोस्तों ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर याद रखना कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। सिंपल क्वेश्चन। 42, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी के बारे में बात करें, सोन नदी निकलती है दोस्तों अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पांडव जलप्रपात दोस्तों पन्ना के निकट है, यहाँ लगा देंगे बी आंसर। 44, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती। बताइए कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो दो नदी, एक तो आपकी नर्मदा नदी हो गई और एक हो गई आपकी ताप्ती नदी। ये दो ही ऐसी नदी है जो कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित जलप्रपातों में से उनके निकटस्थ स्थलों के साथ सुमेलित करना है। भालकुंड जो है, डचेस फॉल जो हो गया, झाड़ीदाह हो गया या शंकर फॉल हो गया, अब इसको आपको ना जलप्रपातों को सुमेलित करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा समय ले लीजिए। यहाँ पर अगर आप भालकुंड की बात करें तो भालकुंड जो है वो सागर में है ना। डचेस की बात करें तो देखो डचेस जो है वो पचमढ़ी में। झाड़ीदाह के बारे में बात करें तो ये है इंदौर, और शंकर फॉल के बारे में बात करें तो खिवनी। तो यहाँ पर देखो सिवनी है, खिवनी नहीं है ना। तो डी ए बी सी आ जाएगा आपका आंसर। 46 देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती? केन नदी, वैनगंगा नदी, वर्धा नदी या गोदावरी नदी? इसकी बात करें तो इसका आंसर जाएगा केन नदी। केन नदी जो है दोस्तों दक्षिण की ओर नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं दोस्तों बेतवा नदी को, बी आंसर आएगा। कई लोग इसमें लगा के आते हैं नर्मदा, बिल्कुल गलत है। 48, निम्नलिखित नदियों को उनके अवसान स्थलों से मिलाइए। जैसे देखो नदियां दिया है, इधर ताप्ती दिया है, कूनू, बेतवा, गार, और इधर दिया चंबल, नर्मदा, अरब सागर, यमुना। तो अवसान स्थल में मिलाना है नदियों को, तो इसका देखो सही आएगा सी ए डी बी। सी ए डी बी। देखो अगर हम सी ए डी बी की बात करें, ताप्ती के बारे में बात करें तो अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल सही बात। कूनू के बारे में बात करें तो किस में मिल जाती है? चंबल में। बेतवा के बारे में बात करें तो ये मिल जाती है यमुना में, और गार के बारे में बात करें तो ये मिल जाती है नर्मदा में। तो ये आ जाएगा आपका सी ए डी बी, मतलब आप लगा दोगे सी आंसर। 49, धसान किसकी सहायक नदी है? धसान जो है दोस्तों ये यमुना की सहायक नदी है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है? कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, चित्रकूट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, नर्मदा नदी का जो जलप्रपात नहीं है वो है चित्रकूट। चित्रकूट जो है वो नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है। बाकी कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, धुआंधार है, ये सारे जो है नर्मदा नदी के जलप्रपात है, परंतु चित्रकूट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराएं 50। उम्मीद करते हैं कि 50 के 50 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।